नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो भी आप सभी छात्रों के लिए हमेशा की बात थी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए पीटीटी से रिलेटेड काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ। साथ ही में आपके जो कमेंट आ रहे हैं, कमेंट्स के कुछ डाउट है आप सभी छात्रों के मन में, वो डाउट भी यहाँ पे 16 तारीख आपकी लास्ट डेट थी, जो कि आपकी 22,000 रुपए सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट थी वो आपकी चली गई है। आज आपकी जो रिपोर्टिंग करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी आज है। तो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो रिपोर्टिंग करवा लेना। आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर वहां पर आपकी जो अटेंडेंस वगैरह रहती है वहां पर आपको सिग्नेचर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना है। फीस आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दी होगी, तो अपना रिपोर्टिंग क्लियर करवा लेना। ठीक है, रिपोर्टिंग आपकी होगी स्वयं, मतलब कि आपको स्वयं को ही वहां पर जाना होगा, स्वतः ही आपको वहां पर जाकर एक तरीके से अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट दिखाना है, जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाए। उसी के बाद में देखो, अब आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब आने वाली है। साथ ही में आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो कल ही 18 तारीख यानी कि 18 अगस्त की आपकी लास्ट डेट रहेगी, जो कि आपके अपवार्ड के फोरम से रिलेटेड रहेगी। यानी कि अपवार्ड का फोरम आपका कल तक लगेगा। और आप सभी छात्रों को बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, अब आपकी डेट किसी भी हालत में नहीं बढ़ने वाली है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि जो हमारी डेट है वो आगे बढ़ जाएगी, यानी कि फीस सबमिट कराने से रिलेटेड हो या आपके रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो या आपके अपवार्ड फोरम से रिलेटेड हो, तो अब डेट आपकी किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आज लास्ट डेट है, रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो करवा देना। कल आपका अपवार्ड से रिलेटेड लास्ट डेट रहेगा, तो वो अपवार्ड का फोरम भी आपको भर देना है। अब सेकंड लिस्ट को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो आपका जो अपवार्ड का रिजल्ट आएगा वो आपका 21 तारीख को आएगा। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का जो अपवार्ड हुआ है उसका रिजल्ट आपका 21 तारीख को आएगा। और आप सभी छात्रों को भी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो, हमेशा लास्ट 2-3 साल से ऐसा ही होता आ रहा है, और उससे पहले भी ऐसा ही होता था कि जब आपकी सेकंड लिस्ट जारी होती थी उसी टाइम आपका, मतलब कि जब अपवार्ड का रिजल्ट आता था उसी टाइम आपकी सेकंड लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाती थी। ठीक है, यानी कि दिन वो ही रहेगा, डे आपका वो ही रहेगा। वो अंतर हो सकता है कि क्या पता पहले आपका जो अपवार्ड का रिजल्ट है वो जारी कर दे और बाद में आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दे, और क्या पता पहले आपका जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दे और अपवार्ड का रिजल्ट आपका बाद में जारी कर दे। तो ऐसा होता है, लेकिन उसी दिन आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो कंफर्म आ जाती है। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी। सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 21 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद में आप सभी छात्रों के जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो अपवार्ड का एक तरीके से रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में जो कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है दूसरी कॉलेज में, उन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उनकी भी डेट वगैरह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट में तो आप सभी छात्र ध्यान रखना कि जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, अपनी काउंसलिंग की जो रिसिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, अपनी फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पैसे चाहिए, जितने भी पैसे एक तरीके से जो आपको स्कॉलरशिप चाहिए, जो 5,000 रुपए मतलब कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, और साथ में जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपको 27,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, उसका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग स्कॉलरशिप का जो फोरम है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। 16 जून से ही 16 अगस्त से ही आपका स्टार्ट हो चुका है, और जो कि अगस्त के लास्ट वीक तक भी आपका फोरम बनने वाला है। तो उसमें आपकी जो रिसिप्ट है, फीस की रिसिप्ट, वो आपकी लगने वाली है। अब कुछ छात्रों के मन में डाउट था कि सर, जैसे मान लीजिए हमने किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, यानी कि जो भी हमें कॉलेज मिली है उस कॉलेज में हमने एडमिशन करवा दिया, और हमने अपवार्ड का फॉर्म लगा दिया, और अपवार्ड में मेरी कॉलेज चेंज हो गई, और जब मैं स्कॉलरशिप भरूंगा तो क्या मुझे वहां पर दिक्कत आएगी? देखो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली एक दिक्कत आपकी आ सकती है, जब आप फॉर्म कंप्लीट भर दोगे और अगर आपका अपवार्ड लगाने के बाद में आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है, तो आपके जो वो कॉलेज, यानी कि जो कॉलेज आपकी चेंज हुई है, मतलब कि जो कॉलेज आपको अपवार्ड लगाने के बाद में मिली है, वो कॉलेज वाले वहां पर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि इस स्टूडेंट ने हमारी कॉलेज में आकर अभी जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बस वो ही ऑब्जेक्शन रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जब ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आप पता कर सकते हो, क्योंकि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है
आप जैसे एसएसओ आईडी खोलोगे तो एसएसओ आईडी पर जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर देखोगे तो वहां पर ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस कॉलेज में जाना है जो कि आपको अपवार्ड के बाद में मिली है, वहां पर जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना है। एडमिशन में क्या करवाना है, फीस आपने ऑलरेडी सबमिट करवा रखी है, डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी सबमिट करवा रखे हैं, आपको ओनली जाकर वहां पर रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करवाने के बाद में जो आपका ऑब्जेक्शन है वो वहां से हटा दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद में जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपके हाथों में होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अपवार्ड का भी मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके काफी डाउट थे और आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, सेकंड लिस्ट आपकी तब तक आ सकती है। इसको उसका जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो काउंसलिंग का मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं, हर वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूं कि जब आपकी कॉलेजों की संख्या बढ़ती है तब वहां पर काउंसलिंग वगैरह करवाई जाती है। अब यहाँ पर जितने भी बंदों ने यहाँ पर काउंसलिंग की है, और देखो अभी साथ में जो आपकी कॉलेज लिस्ट है वो भी आपकी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि मैं बार बार एक तरीके से चेक भी करते रहता हूँ, क्योंकि छात्रों को पता लग जाए कि वैकेंट सीटें, खाली सीटें कितनी बच रही है, किस कैटेगरी में कितनी है, किस कॉलेज में कितनी है, तो वो उस हिसाब से ही अगर बाय चांस आगे जाकर काउंसलिंग भी होते उनको पता तो लगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो उसी के आधार पर वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉलेज को दे। लेकिन अभी तक भी लास्ट ईयर तो बहुत पहले आपकी जो कॉलेज लिस्ट थी वो अपडेट हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से ये एक तरीके से क्या पता पीटीटी वाले जो जीटी वाले हैं उनकी लापरवाही हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल रहता है। ठीक है, इतने लापरवाह रहते हैं, पिछड़ी यूनिवर्सिटी रहती है एक तरीके से, जो कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट में भी मैंने इस बार देखा है काफी ज्यादा दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी है। और इसी प्रकार से अगर आपकी जैसे डेट बढ़ रही है तो इस हिसाब से एक अनुमान भी आप लगा सकते हो कि जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा इस चीज से। और बाय चांस 100% अब डेट नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ती है तो उसमें नुकसान आप सभी का होगा। ध्यान रखना, उस चीज का नुकसान आप सभी छात्रों का होगा, और वो चीज आपको पता है, मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट है। बाकी आपको अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके लिए इंस्टाग्राम है, आपके लिए टेलीग्राम है, और आपके लिए कमेंट बॉक्स है, तो कहीं पर भी पूछ सकते हो। बाकी जितने भी आपके कमेंट रहते हैं सभी के तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। फिर भी कुछ बच जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर मैं काफी देखो अपडेट तो रहते हैं, रील वगैरह देखते हैं, तो इस वजह से आप वहां पर पूछ सकते हो, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी ऐसा कोई आपका कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने वीडियो बना दिए पीटीटी के ऊपर जो कि मतलब कि किसी भी यूट्यूबर ने इतने वीडियो नहीं बनाए होंगे, क्योंकि लगातार जो भी मुझे लगता है कि ये चीजें बताना इंपॉर्टेंट है आप सभी को, और वो ही मैं बताते